प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे एक ईमान वाले की बहुत अहमियत वाली रात जिसे हम शब बारात कहते हैं। शब बारात क्या है, आखिर क्या इसकी अहमियत है और क्या इसकी फजीलत है, और हमें इसके बारे में कुरान और हदीस की रोशनी में क्या मिलता है। तो दोस्तों, शब बारात के बारे में आज सारी जानकारी जो भी इससे जुड़ी हुई है वो हम आपको इस वीडियो में आज देने वाले हैं, तो वीडियो में आखिर तक जुड़े रहें। दोस्तों, 15 शाबान जिसे हम शब बारात कहते हैं, इस रात की बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी फजीलत है। इसी रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर साल की तरह अहले उम्मत का निज़ाम लिखते हैं। अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए इस पूरे साल का ऐलान करते हैं, कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी, कौन कैसे और कब दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगा, कौन कब पैदा होगा और कौन इस दुनिया से कब रुखसत होगा। इस सब का सारा हिसाब किताब इसी रात में होता है और दूसरी रातों के मुकाबले में इस रात की अहमियत और फजीलत ज़्यादा है। और हदीस में हमें इस रात के बारे में ये मिलता है कि ये बख्शिश की रात है। अल्लाह इस रात में सबकी बख्शिश करता है। अल्लाह अपने बंदों से इस रात में कहता है कि जो भी मेरा बंदा रात में जाग रहे होंगे, जो भी मुझसे मांग कर रात में रो रहे होंगे और जो भी मुझसे माफ़ी मांग कर तौबा करके सच्चे दिल से तौबा करके रात में जागते होंगे, जो भी मुझसे इस रात में राब्ता कायम करता है, मैं उसकी मग़फ़िरत कर देता हूँ। और प्यारे दोस्तों, ये नफली बंदगी की रात है। इसमें इज्तिमाई इबादत या लोगों के साथ मिलकर जमात बना के इबादत का कोई मामला नहीं है। और इस रात की इबादत का कोई मखसूस या कोई ख़ास तरीका नहीं है। ये वही तरीके से हम पढ़ सकते हैं जैसे हम डेली हमारी आम नमाज़ें पढ़ते हैं, आम इबादत करते हैं। बंदा इस रात में अकेले में ही, तन्हाई में ही अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करे, अल्लाह से दुआ खैर मांगे और अल्लाह से हर अपनी मुराद मांगे, अल्लाह की इबादत करे। शब कदर की रात में अल्लाह फरमाता है बंदों से कि है कोई मुझसे आज बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसकी आज बख्शिश कर दूँ। और इस रात की एक बेहतरीन बंदगी है तौबा करना और दुआ करना। इस रात में इन दोनों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है, क्योंकि इस रात में अल्लाह अपने हर बंदे पे नज़र डालता है और हर अहले ईमान की मग़फ़िरत कर देता है और बख्शिश करता है। अल्लाह की बारगाह में गुनाह की कोई हैसियत नहीं है, बस तौबा सच्ची होना चाहिए और तौबा दिल से होना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को बेशक माफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे 15 शाबान के रोज़ों के बारे में। तो शाबान के महीने में हमारे प्यारे नबी करीम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। तो सहाबा हुजूर से पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप जितने रोज़े शाबान के महीने में रखते हैं, इतने रोज़े किसी दूसरे महीने में क्यों नहीं रखते। तो इस पर हमारे प्यारे नबी करीम फरमाने लगे कि ये वो महीना है जिस महीने में हर इंसान का नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है, इसी वजह से मैं कसरत के साथ 15 शाबान के महीने में रोज़े रखता हूँ। हुजूर ने इस रात की इबादत पर मिलने वाले सवाब के बारे में फरमाया कि मदीना में एक कबीला था जिसका नाम था बनु कल्ब। बनु कल्ब कबीला जो था वो सबसे ज़्यादा बकरियां पाला करता था। तो इस रात के इबादत के ताल्लुक़ से, इसके मिलने वाले सवाब के ताल्लुक़ से हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह बनु कल्ब की बकरियों के मुताबिक जितने उनके जिस्म पर बाल हैं, उनके बालों के मुताबिक ही मेरी उम्मत की बख्शिश करेगा। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस साल ये अजीम रात दी है। आने वाले साल में हमारे हक़ में ये रात हो ना हो, हम इसका एहतराम करें, इस रात का एहतराम करें, इसकी फजीलत को समझें। हम इस रात में कसरत के साथ इबादत करें और इस महीने में कसरत के साथ रोज़े रखें और तन्हाई में अल्लाह से कलाम करें। इस रात में नवाफिल नमाज़ों का भी एहतमाम किया जाए और कसरत के साथ अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगी जाए और अल्लाह से इस दीन पर चलने की और इस रात की अहमियत को समझने की तौफीक मांगी जाए। अल्लाह मुझे और आपको इस रात की सही अहमियत और सही हक़ अदा करने की तौफीक दे।